नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 5 मार्क्स के होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रोटीन, स्टेट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद प्रोटीन के फंक्शंस यहाँ पर आपको लिखने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इम्यूनिटी, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन इम्यूनाइजेशन। आपको यहाँ पर इम्यूनिटी की डिफिनीशन लिखनी है, उसके टाइप्स डिस्कस करने हैं और इम्यूनाइजेशन इस टर्म को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म डेमोग्राफी एंड एक्सप्लेन डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफी इस टर्म की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद डेमोग्राफिक साइकिल को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, नेम वेरियस टेक्निक्स फॉर स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, गिव प्रोसीजर फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो बैक्टीरिया की स्टेनिंग करने के लिए जो भी टेक्निक्स हैं उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं, और एसिड फास्ट स्टेनिंग की यहाँ पर आपको प्रोसीजर लिखने हैं, किस तरीके से एसिड फास्ट स्टेनिंग की जाती है वो यहाँ पर आपको लिखना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन एंड इट्स रिलेशन टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पर हमें सोशल फार्मेसी का रोल क्या है एज अ डिसिप्लिन करके वो डिस्क्राइब करना है, और साथ में पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में इसका रिलेशन किस तरीके का है, सोशल फार्मेसी का किस तरीके से रिलेशन आता है और ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, ये यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, डिस्क्राइब इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद जो इंडिविजुअल और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स है हेल्थ के, उनको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग इन प्रिवेंटिंग केयर। प्रिवेंटिंग केयर में जैसे डेमोग्राफी हो गया या फिर फैमिली प्लानिंग हो गया, तो प्रिवेंटिव केयर में इनका रोल किस तरीके से है वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन सोशल फार्मेसी, राइट इट्स स्कोप एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। सोशल फार्मेसी की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके स्कोप यहाँ पर लिखने हैं, उसके बाद पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फार्मासिस्ट का रोल किस तरीके का होता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआईपी, एक्सप्लेन द एफआईपी डेवलपमेंट गोल्स। एफआईपी का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको लिखना है, उसके बाद एफआईपी डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द मदर एंड चाइल्ड हेल्थ एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन वैक्सीन्स एंड इम्यूनिटी, गिव टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। वैक्सीन्स और इम्यूनिटी की यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इम्यूनिटी के टाइप्स यहाँ पर आपको लिखने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के कॉजेज क्या होते हैं वो लिखने हैं। उसके बाद सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब वाटर पोल्यूशन के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। नॉइज पोल्यूशन को डिस्क्राइब करना है, नॉइज पोल्यूशन को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ये यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 16, describe any 5 waterborne disease in terms of clinical presentation and preventive measure। clinical presentation और preventive measures के टर्म में जो waterborne disease है कोई भी 5 डिसीज यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17, इलेबरेट ऑन ड्रग मिसयूज एंड एब्यूज विथ 2 एग्जाम्पल्स। ड्रग मिसयूज और एब्यूज के
ऊपर यहाँ पर आपको नोट लिखना है, यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल्स के साथ, कोई भी 2 एग्जाम्पल्स के साथ। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में फार्मासिस्ट का रोल किस तरीके का है वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्लासिफाई फूड्स एंड डिस्क्राइब मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फूड का यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके बाद मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे डिफरेंट स्टेजेस, हमारे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में जो भी कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट होती है उसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब एनी 5 फूड ड्रग इंटरैक्शंस। कोई भी 5 फूड ड्रग इंटरैक्शन यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल्स के जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब द इल इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग। आर्टिफिशियल राइपनिंग के जो भी इल इफेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन द टर्म इपिडेमियोलॉजी एंड इलेबोरेट ऑन अ इपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक। इपिडेमियोलॉजी की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक, ये जो टर्म्स यहाँ पर हमें दी गई हैं इनके ऊपर यहाँ पर आपको नोट लिखना है, इनको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 25, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी विथ रेफरेंस टू 3 इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल डिसीज। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है उसको डिस्कस करना है विथ रेफरेंस टू एनी 3 इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल डिसीज। कोई भी 3 इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल डिसीज हो गए उसके रेफरेंस में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है वो यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 26, इनलिस्ट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड डिस्क्राइब एनी 3 विथ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। कोई भी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है, उनमें से कोई भी 3 डिसीज को आपको डिस्क्राइब करना है उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 27, डिस्क्राइब कॉजेटिव एजेंट, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फॉलोइंग इन्फेक्शन, ए चिकन पॉक्स, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी लेप्रोसी। कॉजेटिव एजेंट, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ये जो यहाँ पर हमें डिसीज कंडीशंस दिए गए हैं इनके कॉजेटिव एजेंट, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और इसमें फार्मासिस्ट का रोल किस तरीके से होगा इन इन्फेक्शंस में वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 28, डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एम्फेसाइजिंग डॉट्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो डॉट्स थेरेपी है ट्यूबरकुलोसिस में यूज किए जाने वाली, उसके थ्रू जो ट्रीटमेंट किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस का उसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, डिस्क्राइब कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग विथ 3 सुटेबल एग्जाम्पल्स। फूड पॉइजनिंग के कॉज यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, कोई भी 3। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 30, डिस्क्राइब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग अमीबियासिस। तो यहाँ पर आपको अमीबियासिस का जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है और अमीबियासिस को प्रिवेंट करने के लिए जो भी फार्मासिस्ट का रोल है उसको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर फिलेरिया, व्हाट आर इट्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। फिलेरिया को कॉज करने वाला जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है फिलेरिया का वो कौन सा है और उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 32, डिस्क्राइब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर एड्स। एड्स के लिए जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बनाया गया है उसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 33, इनलिस्ट एनी 10 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी 10 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पर आपको लिखने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किए हैं। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 34, डिस्क्राइब कॉज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विथ 2 सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कॉजेज और इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं, कोई भी 2 सुटेबल एग्जाम्पल देके। देन नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 35, डिस्क्राइब द नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए जो भी नेशनल प्रोग्राम है वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 36, डिस्क्राइब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का रोल क्या है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आपके सोशल फार्मेसी के। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।